नमस्कार दोस्तों, बात है 24 नवंबर 1971 का। अमेरिका के पोर्टलैंड शहर से एक छोटा सा हवाई जहाज अपना उड़ान भरता है 2:50 पर। यह छोटी सी आधे घंटे की फ्लाइट था। यह जहाज पास का सेटल शहर पर जा रहा था। इसमें 36 पैसेंजर, 6 क्रू मेंबर्स और एक आदमी बैठा था। जो आदमी इस कहानी का मुख्य पात्र और विलेन है, जिसका नाम है डीबी कूपर। कोई भी लोगों को पता नहीं था ये बंदा एक हाईजैकर है। देखने में ये बंदा एक बिजनेसमैन लगता था। टाई सूट, कोट पैंट, हाथों में एक सूटकेस, एक वीआईपी लग रहा था। यह आदमी जानबूझकर जहाज की आगे की खाली सीट छोड़कर लास्ट सीटों में बैठ जाता है। जब प्लेन ने उड़ान भरता है 2:50 पर, उसके बाद ये बंदा एयर होस्टेस को अपने पास बुलाता है। एक मुस्कुराहट चेहरा के साथ ये परिचय देना शुरू करता है। मिस, मेरा नाम डैन कूपर है। मैं आपको एक पत्र भेजना चाहता हूँ। इस पत्र को आप पढ़ लीजिए। ये डैन कूपर पत्र में कुछ नोट लिखकर एयर होस्टेस को देता है। एयर होस्टेस एकदम सा ब्यूटीफुल लड़की थी। उसको ऐसा पत्र आना कोई आम बात नहीं था, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई लोगों ने उसको पत्र भेजता था। वो पत्र एयर होस्टेस ने लीगी और जेब में रखी। इस पत्र को एयर होस्टेस ने इग्नोर कर देती है। एयर होस्टेस ने पत्र को इग्नोर करते हुए डैन कूपर ने देखा था और उसके बाद डैन कूपर फिर से एयर होस्टेस को अपने पास बुलाता है। मिस, आपने मैंने दिए हुआ पत्र को पढ़ना चाहिए था। आपने क्यों इग्नोर कर दिया है? मेरे पास बम है। आपने वो पत्र नहीं पढ़ी तो मैं इस प्लेन को ब्लास्ट कर दूंगा। डैन कूपर का ऐसा बात सुनकर एयर होस्टेस एकदम सा घबराती है। उसके बाद डैन कूपर ने दिया हुआ उस पत्र को अपनी जेब से झिकती और पढ़ना शुरू करती है। डैन कूपर फिर से एयर होस्टेस को बुलाता है। मिस, आप मेरे पास बैठिए। आप मेरे पास की सीटों में बैठिए। उसके बाद एयर होस्टेस एकदम सा घबराते हुए डैन कूपर के पास बैठती हैं। डैन कूपर अपना सूटकेस ओपन करता है और उसमें दिखाता है एकदम सा लाल लाल सा तारों तारों की एक बम को। उसके बाद एयर होस्टेस की रों कांपने लगी। एकदम सा डराती है एयर होस्टेस। उसके बाद एयर होस्टेस दूसरा एयर होस्टेस को बुलाती है और उस पत्र को पायलट की कैबिन में चुपचाप पहुंचाने के लिए कहती है और डैन कूपर के साथ वो एयर होस्टेस बैठती हैं। एयर होस्टेस ने डैन कूपर का डिमांड पायलट के साथ पहुंचाती हैं। डैन कूपर का डिमांड था, मुझे आज शाम 5 बजे तक $2 लाख चाहिए, वो भी कैश में, एक बैग के साथ। उसके साथ मुझे 2 पैराशूट भी चाहिए। उसके बाद ये फिर से कहना लगता है, हम जब प्लेन लैंड करेंगे रिफ्यूल करने के लिए एक ट्रक तैयार करना, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, मेरे पास कुछ उटपटेंग काम मत करना, नहीं तो मैं इस पूरी प्लेन को बम से उड़ा दूंगा। कुछ उल्टी सीधी हरकतें मत करना मेरे साथ, नहीं तो मैं इस प्लेन को बम से उड़ा दूंगा। ऐसा धमकी देकर डैन कूपर ने अपना डिमांड कहता है। बाकी पैसेंजर को इस बात को कोई पता नहीं था और एयर होस्टेस और पायलट चाहते थे कि ये बात किसी को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई लोगों को पता चली तो प्लेन में एकदम सा गड़बड़ी मचता है, एकदम सा हंगामा मचता है। इसलिए पायलट और एयर होस्टेस चाहते हैं इस बात को कोई पता नहीं पाएगा। डैन कूपर का वैसा डिमांड सुनकर पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को खबर करता है। हमारे जहाज में एक हाईजैकर बैठा है, उसके पास एक बम है, वो चाहता है $2 लाख, 2 पैराशूट उनको चाहिए। उसके बाद फ्यूल से भरा हुआ ट्रक प्लेन की लैंडिंग रनवे में चाहिए। कुछ उल्टी सीधी हरकतें की तो मैं प्लेन को बम से उड़ा दूंगा। ये बात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से एयरलाइन का प्रेसिडेंट डोनाल्ड के पास पहुंचता है। डोनाल्ड चाहते हैं हमारे एयरलाइन में कोई उल्टी सीधी घटना ना हो, जिस वजह से हमें लॉसेस सहना पड़ता है। ये बात किसी को पता नहीं होना चाहिए, इसलिए वो FBI पुलिस के साथ बैंक में पैसा इकट्ठे करने लगते हैं। हाईजैकर ने जो भी कहा हम कर लेंगे, लेकिन जहाज के साथ कुछ होना नहीं चाहिएगा, ये डोनाल्ड चाहते थे। ये छोटी सी आधे घंटे की फ्लाइट लैंडिंग करने में 3 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है, क्योंकि नीचे हाईजैकर की डिमांड पूरी करने के लिए कुछ टाइम लग रहा था। वो पैसेंजर को लग रहा है कि प्लेन में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, इसलिए प्लेन लैंडिंग करने के लिए कुछ टाइम लग रहा हुआ। इस बात को कोई भी पता नहीं था एयर होस्टेस, पायलट और ट्रैफिक कंट्रोलर से वजह से
कोई लोगों को पता नहीं था प्लेन हाईजैक हुआ है। पीछे हाईजैकर के मुताबिक पैसे, पैराशूट और फ्यूल के ट्रक इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद फाइनली 5:46 PM में प्लेन ने लैंडिंग करता है। हाईजैकर के मुताबिक प्लेन में फ्यूल डाला जाता है और उसके मुताबिक पैसे और पैराशूट दी जाता है और पैसेंजर को उतारने के लिए अनुमति देता है ये हाईजैकर ने, और फिर से पायलट को कहता है उड़ान भरने के लिए। ये प्लेन ने फिर से दोबारा उड़ान भरता है पायलट, डीबी कूपर और 2 एयर होस्टेस के साथ। ये हाईजैकर डीबी कूपर पायलट को कहता है ये प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई से मेक्सिको को सिटी पर लेकर चलो। ये हाईजैकर डीबी कूपर और एयर होस्टेस मात्र अकेला थे जहाज के पिछले हिस्सों में। कुछ लोगों को मानना था ये डीबी कूपर ने एयर होस्टेस के साथ कुछ सेक्सुअल हरकत किया था। ये बात कितना सच है कितना झूठ है वो ही डीबी कूपर और एयर होस्टेस को ही पता है। लेकिन उसके बाद जो हुआ फिल्मी कहानी की तरह हुआ। ये हाईजैकर डीबी कूपर एयर होस्टेस को कहता है मिस अब मेरे पास मत बैठिए, आप पायलट की कैबिन में चला जाइए। उसके बाद डीबी कूपर प्लेन से जंप करने के लिए पैसे और पैराशूट तैयारी कर लेते हैं। डीबी कूपर के मुताबिक प्लेन का पीछे का हिस्सा ओपन कर लेते हैं पायलट ने प्लेन का पीछे का दरवाजा ओपन करने की कुछ मिनटों के बाद ये डीबी कूपर ने जहाज से छलांग मारता है। पायलट ने प्लेन का दरवाजा ओपन करने की कुछ घंटे की बाद 8:13 पर पायलट ने प्लेन नेवाडा शहर में लैंड करते हैं। प्लेन लैंडिंग करने की तुरंत बाद पायलट ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने प्लेन को पूरी तरह छानबीन करी, कूपर को कोई नामो निशान नहीं मिला। पुलिस को सिर्फ मिलती है कूपर के टाई और पैराशूट का फटा हुआ बैग और कुछ सिगरेट का टुकड़ा। उस दिन से FBI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कूपर को ढूंढने के लिए, लेकिन कूपर को कोई नामो निशान नहीं पाया। ये इन्वेस्टिगेशन 45 साल तक लगातार चलती रहती है कूपर को ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ भी नामो निशान नहीं पाया कूपर के लिए। ये फाइनली 2016 में ऑफिशियली बंद किया है क्योंकि कूपर को इस समय तक कोई FBI ने ढूंढ नहीं सका। ये आज तक का इतिहास का सबसे बड़ा हाईजैकिंग है जिसे 45 साल तक कोई लोगों ने ढूंढ नहीं सका। अमेरिका के प्रसिद्ध पुलिस फोर्स FBI ने इस केस के लिए पीछे हटी है। ये हाईजैकर कूपर कौन था? ये कूपर के साथ आगे क्या क्या हुआ होगा? ये कूपर ने लिया हुआ ये 2 लाख की पैसे पुलिस ने वापस ले लिया? सवाल ज़्यादा ही है। आइए जानते हैं इस वीडियो की पर। लेकिन हाँ दोस्त, आपके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर नया हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा वीडियो हर समय डालता रहूँगा। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए भी मेरा वीडियो जल्द ही पहुँचेगा। इसलिए आप मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हम अब वापस आते हैं वीडियो की पर। वो ज़माने में एयरपोर्ट और प्लेन में कोई CCTV कैमरा नहीं था, जिस वजह से वो बंदा कैसा देखता था, वो बंदा कहाँ पर चले गए थे, कोई लोगों को पता नहीं था, जिस वजह से FBI पुलिस फोर्स को वो बंदा ढूंढने में बहुत ही कठिनाई झेलना पड़ता है। लेकिन हाँ, कुछ सहायता मिलती है एयर होस्टेस की सहायता से, क्योंकि एयर होस्टेस ने वो बंदा को देखा था, वो बंदा से बात किया था। एयर होस्टेस की सहायता से वो बंदा का एक स्टैचू तैयार कर लेते हैं। उस स्टैचू को पूरी न्यूज़ मीडिया टेलीविज़न में छपा देते हैं और कहते हैं ये बंदे को कोई लोगों ने देखा तो हमें इन्फॉर्म किया तो हमें उन लोगों को इनाम देते हैं। लेकिन हाँ दोस्त, उस ज़माने में प्लेन में CCTV कैमरा तो नहीं था, लेकिन हाँ दोस्त, उस ज़माने में भी प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर चलाना मिलता था, जिस वजह से हमें ये पता लगाने के लिए मिलता है कि वो बंदा किस टाइम पर प्लेन से जंप किया होगा। ऑटो पायलट मोड से ये सहायता मिलता है कि प्लेन का पीछे का हिस्सा 8:10 पर ओपन किया था। इस बात को लेकर FBI ने अंदाज किया है कि 8:10 पर ये प्लेन कहां पर था। उस बात को अंदाज करते हुए FBI पुलिस फोर्स ने कूपर ने जंप किया हुआ लोकेशन को अंदाज कर लेते हैं। FBI ने कूपर ने जंप किया हुआ लोकेशन को अंदाज करते हुए उस एरिया को पूरी तरह चपाचप छान लिया
लेकिन कूपर का कुछ नामो निशान नहीं पाया। FBI पुलिस फोर्स ने अंदाज किया वो जगह पर इतना ठंड था कि FBI पुलिस फोर्स को लग रहा है कि ये बंदा का मौत होगा, क्योंकि उसके पास पतले कोट पैंट मात्र था, क्योंकि इतना ठंड जगह पर ऊपर से जंप करना कोई आम बात नहीं है। कूपर को दिया हुआ वो 2 लाख का पैसे एक सीरियल नंबर पर था, जिस सीरियल नंबर के पैसे कहीं पर यूज किया तो पुलिस फोर्स को उस आदमी को ढूंढने में बहुत ही आसान हो जाता था, लेकिन वो सीरियल नंबर के पैसे कहीं पर भी यूज भी नहीं हुआ। ये प्लेन हाईजैकिंग होने के सिर्फ 9 साल बाद 1980 में कोलंबिया रिवर पर एक बच्चा अपनी पेरेंट्स के साथ कुछ मिटिया खेल रहा था। उसे फटा हुआ नोट की 3 गड्डियां मिल जाती हैं। उसके बाद बच्चे की पेरेंट्स वो फटा हुआ नोट का 3 गड्डियां लेकर FBI पुलिस के पास जाते हैं। ये पैसा कूपर को दिया हुआ सीरियल नंबर का बीच का पैसा था। उसके बाद FBI ने बच्चे ने पाया हुआ पैसे के लोकेशन पर जाते हैं और खुदाई कर लेते हैं। वो 3 नोटों की गड्डियां बाइक कुछ भी नहीं पाया FBI ने। अब FBI को 9 साल बाद कूपर का एक सबूत मिला, वो भी बच्चा ने भेटा है पैसे का गड्डियां। FBI ने अंदाज किया था कूपर ने जंप किया लोकेशन, वो लोकेशन से ये पैसा मिला है 27 किलोमीटर दूर। वो पैसा मिलने की लोकेशन पर पूरी तरह खानतलाशी करते हैं। उस एरिया के गांव के सभी लोगों को शोधपूछ कर लेते हैं, लेकिन कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पाया, क्योंकि 9 साल बीत चुके थे इस घटने हुए भी। FBI ने कूपर जैसा देखने 100 से ज्यादा लोगों पर इन्वेस्टिगेशन किया था, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं पाया। ये घटना आज तक ऐसा ही पड़ा है। वो बच्चा ने भेटा है पैसा के अलावा आज तक कोई सुराग नहीं मिला DB कूपर के साथ। ये DB कूपर की तरह बहुत सारे हाईजैकिंग हुआ था, लेकिन DB कूपर के अलावा सबको अरेस्ट कर लिया है FBI पुलिस फोर्स ने, लेकिन DB कूपर को आज तक कोई लोगों ने भी ढूंढ नहीं सका। क्यों ये DB कूपर मरा है कि जिंदा है, कुछ लोगों को भी पता नहीं है, क्योंकि ये हुआ अभी अब 50 साल बीत चुके हैं। दोस्तों, आप DB कूपर के लिए एक कमेंट कर सकती हो, और आप कमेंट कर सकते हो कि अब मैं दूसरी वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊंगा। दोस्तों, आपके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्तों, मैंने ये वीडियो अकेला 10 दिन लगाकर आप लोगों के लिए बनाया हूं। आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए। आपने सब्सक्राइब किया तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए भी मेरा वीडियो जल्द ही पहुंचेगा। इसलिए दोस्तों, आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए मैं छूटना चाहता हूं, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। भाई, अब आप इसके ऊपर वीडियो बना लीजिए। दोस्तों, आप टाइटैनिक के बारे में वीडियो देख सकते हो, और मैंने एक प्लेन की हाईजैकिंग भी वीडियो बनाया है, वो भी वीडियो आप देख सकते हो। दोस्तों, आपके साथ मैं राजन छूटना चाहता हूँ। एक सब्सक्राइब और लाइक कीजिए इस वीडियो के ऊपर।